डॉक्टर साहिबा, आराम से नहीं बोल सकते? डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ तुम्हें? बच्चियाँ काटते हुए मेरा हाथ कट गया। बच्चिया के दांत इतने तेज थे? मेरा हाथ तो छुरी से कटा है। ये कहो ना, दिखाओ हाथ। फौरन टांके लगेंगे। पैसे कितने होंगे? 1000 रुपये खर्चा आएगा। 1000 रुपए? परसों मैंने चप्पल पे टांके लगवाए थे तो 10 रुपए खर्चा आएगा। तो फिर मोची से टांके लगवाओ। शाबाश। आज तो मोची बंद होंगे। किस केस में? ईद की छुट्टी है ना, इसलिए। तुमने टांके लगवाने हैं या नहीं? जल्दी बताओ, मैंने दूसरा मरीज भी चेक करना है। कुछ तो रियायत करें डॉक्टर साहिबा, 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। बच्चियां काटने के तुमने कितने पैसे लिए थे? 4000 रुपए। तुम काटने के 4-4 हजार लो और हम जोड़ने के 1000 भी ना लें। मुझे तो आप भी सही लगती है। मुश्ताक, मुश्ताक को क्यों बुलवा रही है? तुम्हारा इलाज करवाने के लिए। मैं मोची से ही टांके लगवा। अरे अरे सुनो तो। देखें, ये डॉक्टर साहब ने आपकी दवाई लिख के दी है मुझे। जी यही लिख के दी है, लेकिन ये क्या बदतमीजी ये कर आपके रहे हैं? डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, नहीं इस तरह तो मैं अंधा हो जाऊंगा। हमारे पास अंधेपन का भी इलाज है। क्या बेवकूफ समझ रखा है क्या? ये तो मैडम ही बता सकती हैं। एक बात है, मैडम आपकी हैं बड़ी हूर, माशाल्लाह। आपको कैसे पता चला? बस समझा करो। तुम जरा मुझे ये बताओ कि मैडम की शादी हुई है क्या? वो अब तक मेरा इंतजार कर रही है। जी हो गई शादी? शादी तो नहीं हुई, मगर वो आपके इंतजार में भी नहीं है। तुमको यहाँ महीने की कितनी तनख्वाह मिलती है? 8000 रुपये महीना। और मैं तुम्हें एक दिन के 8000 रुपए दूंगा। वो क्यों मौलवी साहब? मैं मुल्ला भाई MBBS होना चाहता हूँ। मैं समझी नहीं। मुझे पता था कि ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। तुम अपनी डॉक्टर साहिबा को मुझसे शादी करने के लिए राजी करो। उनकी तो मंगनी हो चुकी है मौलवी साहब। तो क्या हुआ, मेरी तो शादी भी हो चुकी है। यानी आप उनसे दूसरी शादी करने का ख्वाब देख रहे हैं? बस ये सवाब का काम है, तुम्हें भी सवाब मिलेगा। मगर कुछ देर पहले तो आपने पैसे मिलने का कहा था। पैसों के साथ साथ सवाब भी मिलेगा, क्योंकि शादी कराना बहुत बड़ा अजर है। सुभान अल्लाह। मैं कोशिश करके देखती हूँ, अगर मैडम ना माने तो मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तुम कोशिश तो करके देखो, सवाब तो यकीनी है इंशाअल्लाह। क्या पागल तो नहीं हो गई तुम? मैडम मौलवी साहब ने कहा था तो मैं आ गई आपके पास। और मौलवी साहब जो भी कहेंगे और तुम मान लोगी? दुनिया मान लेती है, मैं तो फिर एक गुनाहगार लड़की हूँ। और उनका पैगाम ही निकाल लेकर आप मस्जिद को ना कमा रही हैं। लेकिन मौलवी साहब ने तो कहा था कि सवाब मिलेगा। भाड़ में जाए, तुम भी और वो भी। प्लीज मैडम एक बार और सोच लीजिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। कैसा मौका? तुम चाहती हो कि मैं मौलवी साहब से दूसरी शादी कर लूं? दूसरी तो उनकी होगी ना, आपकी तो पहली है। पहली हो या दूसरी, मैं नहीं कर सकती। ना आप अपने मंगेतर से शादी करने के लिए तैयार हैं, ना आप इस रिश्ते के लिए। आखिर कब तक अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट करती रहेंगी आप? तुम खुद बताओ, मौलवी साहब से शादी कर कर मुझे क्या फायदा? मौलवी साहब बहुत ज्यादा मालदार हैं, पेट्रोल और डीजल पे इनके शेयर्स हैं, और छोटी बड़ी ईद पे इनकी इजाफी आमदनी होती है। छोटी बड़ी ईद पर आमदनी मतलब? आप खुद देखें ना, आज आप 18 बकरे कटवा रही हैं, जिनकी खाल मांगने मौलवी साहब यहाँ पर आए थे। तो फिर? तो खुद देखें, वो एक दिन में कितनी खाले जमा करके लाखों बना लेंगे। वो कौन सा अपनी जात पर लगाएंगे? गरीब बच्चों पर खर्च करेंगे ना। और उन्हीं गरीब बच्चों की बरकत और दुआओं से मौलवी साहब खुशहाल हो जाएंगे, यानी सुनहरा मुस्तकबिल आपका मुंतज़िर है। थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये सुनहरी मुस्तकबिल। तुम जानो और तुम्हारा मौलवी जाने। पक्की बात है ना, आपका मुकम्मल ना है? इनकार है, इनकार है, इनकार है। थैंक्स डॉक्टर साहिबा।